सौसेरा से संबंधित कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। सौसेरा होता है 100 चीज़ों के लिए, लेकिन उसमें जो तौल रहती है वो 1 किलो से कुछ ज़्यादा रहती है, 4-6 ग्राम, तो उसको हम सौसेरा बोलेंगे। अब सौसेरा का नियम हम लेते हैं मकर संक्रांति से। ये अगर आप नए कर रहे हैं तो भी आप सुन लें, और वैसे अधिकतर लोग जानते हैं। तुम सौसेरा का नियम मकर संक्रांति से और आने वाली मकर संक्रांति तक उसको पूरा करना होता है 1 वर्ष में। उसमें 100 चीज़ें दान करनी होती हैं। उसका मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको भी देखें, पूरा कंप्लीट देखें, तभी आपकी पूरी बात समझ में आएगी। अब इसमें हम सबसे पहला दान क्या करें जो हमारा पूरा सौसेरा माना जाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक कागज़ पर सभी चीज़ें अपनी नोट करती जाएं, तो आपका ये कागज़ खोना नहीं चाहिए। आप रामायण जी में या किसी धार्मिक पुस्तक में रख लें उसको, इस समय पर जब भी हम कोई भी सामान दान करें संक्रांति पर तो हम उसमें नोट कर सकें। तो आप उसमें गिनती डाल लें 100 तक, और फिर अपने जितने भी सामान हर महीने की संक्रांति पर आप दान कर सकते हैं, या एक बार में भी आप 100 चीज़ें दान कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता के ऊपर है। हर महीने की संक्रांति आती है, आप उसमें 7-8 चीज़ सामान अपने आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें ऋतु के हिसाब से भी मिलती हैं, मौसम के हिसाब से। तो हमारा पूरा वर्ष भर में ही करना ज़्यादा ठीक रहता है। तो आप पहला जो दान निकालें वो सूखे गोलों से निकालें, या हरे जटा वाले जो नारियल होते हैं उनसे निकालें, या फिर खांड के जो सफ़ेद करवा आते हैं आप उनसे निकालें। एक उसका तौल करवा लें 1 सेरा, और फिर आप उसको पहला जो हमारा दान रहेगा वो वही रहेगा। और अगर आप पूरी वर्ष में एक संक्रांति पर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप तीसरी साल में आप उसको संक्रांति को पूरा कर दें। इसका जो पर्चा रहेगा वो हमें गंगा जी में प्रवाहित करना होगा, मतलब गंगा जी में उसको छोड़ना होता है कि हमने ये गंगा माँ इतना दान किया है, उसे आप स्वीकार करें। अब रह गया दान हम किसको दें। तो आप इस दान को, अगर आप अन्य कास्ट के हैं तो आप दान ब्राह्मण को दें, पंडित को दें, तो आपका ज़्यादा उचित रहेगा। और अगर आप ब्राह्मण ही हैं, सौसेरा दान कर रहे हैं, तो आप अपने मान्य पक्ष को दान करें, या फिर आप मंदिर में पंडित वगैरह को भी दे सकते हैं। जैसे भांजे हैं, ननद है और भांजी है, सास ससुर हैं, इनमें आप अपने से ऊंचे पद वाले को ही दान किया जाता है। तो ये कुछ सौसेरा के नियम हैं, तो आप उसको पहले पढ़ें, समझें, उसके बाद फिर शुरू करें। सौसेरा में आप कुरकुरे चिप्स ना रखें, और आप कुछ सामान हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको हम एक सेर नहीं ले सकते हैं। जैसे कुछ पूजा का सामान है, कलावा है, सुपारी है, कपूर है, तो इनको आप एक सेर नहीं ले सकते हो, तो आप इन्हें इकट्ठा 4-6 सामान कर लें और एक सेर तुलवा लें। या श्रृंगार का सामान है कुछ ऐसा जो हम एक सेर नहीं, उसको भी नहीं कर सकते। चूड़ी है, ये तो हम खरीद सकते हैं एक सेर, लेकिन बाकी और भी सामान रहते हैं उनको हम एक सेर नहीं ले सकते। तो आप श्रृंगार के भी 8-10 सामान जोड़कर एक सेर कर सकते हैं, लेकिन उस सामान की गिनती एक ही होगी। शुरू करने के लिए सबसे पहले गोला खांड के करवा, या फिर सूखे नारियल, या हरा पानी वाला जटा वाला नारियल आप लाएं। वो पहला दान होगा हमारा। नंबर सेकंड से फिर हमारे बाकी दान शुरू होंगे, और सभी सामान हमारे 1 किलो से थोड़े ज़्यादा हों तभी हमारा सौसेरा माना जाएगा। तो आप क्रम से सभी चीज़ें देखें। अनाज हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, मेवा है। आप चाहें तो मेवा सिंगल 1-1 किलो कर सकते हैं, और नहीं तो आप मिक्स मेवा कर दें। ये आवश्यक बर्तन हैं, इनमें से आप 5 कोई से बर्तन करें, और बाकी लोहे में आपको कढ़ाई देना है, या लोहे में जो भी और आपको वस्तु समझ में आए आप उसको दे दें। वस्त्रों में आपको स्त्री पुरुष के दोनों के वस्त्र करने आवश्यक हैं। कंबल भी आवश्यक है सर्दियों के लिए, और जूता चप्पल खड़ाऊ में से भी आप कोई भी इनमें एक सेर तुलवा लें। फिर श्रृंगार का सामान आया हमारा, तो चूड़ियाँ हैं और मेहंदी है, इसको आप एक सेर ले सकते हैं। बाकी आप सामग्री एक सेर कर सकें तो करें, और नहीं तो आप इकट्ठा सामान छोटा छोटा ये श्रृंगार का इकट्ठा कर लें और एक सेर कर लें। अब आया ये हमारा व्रत का सामान, तो व्रत के सामान में आप जितना भी अधिक से अधिक कर सकें। अब आई हमारी दालों की बारी। तो दालें हैं आपकी, जो चना दाल है और चावल हैं, उनमें आपको सबसे लास्ट में एक सेर करके उस पर सोना चांदी पुण्य करना पड़ेगा। और आपको अलग से भी चावल और खिचड़ी है, ये सब चीज़ अलग से भी रखनी पड़ेगी। चना दाल, मसाले हैं, इनमें आप जो भी एक सेर कर सकें उनको करें। गृहस्थी के सामान हैं, ये ज़रूरी सामान हैं जो मैंने लिखे हुए, इनको आपको करना ही करना है। ये रसोई से संबंधित सामान हैं, तो आप इनको भी एक सेर करें। मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों में लड्डू है और बेसन है, लड्डू हैं वो कई प्रकार के आप कर सकते हैं। जैसे लड्डू बेसन के, बूंदी के, तिल के। तो मकर संक्रांति पे तिल के लड्डुओं को ज़्यादा महत्व होता है, तो हम तिल के भी कर देंगे। बाकी समय में हम बूंदी के, बेसन के ले सकते हैं। अन्य ज़रूरी सामान जो हैं वो ये कुछ सामान लिखे हुए हैं मैंने, आप इनको भी देख लें। आम की लकड़ी है, और ये सिक्के हैं, ये भी ज़रूरी, ये बहुत ही ज़रूरी जो सामान हैं जो आपको दान ही करने चाहिए, उन्हीं की मैंने लिस्ट बनाई है। तो आप इस प्रकार से पूरी सौसेरा की लिस्ट देख लें,
और आप ऋतु के हिसाब से भी कोई चीज़ घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, आप उनको बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो ये लास्ट वाले सामान हैं ये आपको दान करने ही करने हैं, इतने आवश्यक।